हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी गई है होली और होली के बाद जो है शीतला माता की पूजा की जाती है। ये बहुत तरीक़ों से जो है इसके अलग अलग तरह से नाम है। कहीं पे इसको शीतला माता की पूजा बोला जाता है, कहीं पे इसको बसोड़ा पूजा जाता है, कहीं पे इसको जो है बासी मुँह जो खाना होता है वो बोला जाता है। तो ये पूजा हर एक के जहाँ पे होती है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि प्रेगनेंसी के दौरान बसोड़े की पूजा मतलब कि शीतला माता की पूजा एक गर्भवती महिला को करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, आपको पता ही है अभी होली गई है, तो जो शीतला माता की पूजा जो करते हैं, शीतला माता को बेसिकली जो हमारे बच्चों के चेचक निकलते हैं, जिसको आप छोटी माता या बड़ी माता के रूप से भी जानते होंगे, जिसको आप चिकन पॉक्स बोलते हो, ये सारी जो चीज़ें होती, जैसे कि आपको पता ही है बच्चे की बॉडी के अंदर जो है वो छोटे दाने निकल जाते हैं, जिसके कारण हम लोग घर में भी कुछ छोंकते नहीं हैं और एक हफ्ते तक बच्चे के सिरयाने पे लोटा रख के माता को चढ़ाने जाते हैं। तो हमारे बच्चे के ऊपर कोई दुख तकलीफ़ कोई संकट ना आए, तो इसलिए जो है शीतला माता को ठंडी कर के आते हैं कि शीतला माता ठंडे रहना और हमारे बच्चे की और हमारे जो है घर में बरकत बनी रहनी चाहिए। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि हम पूजा करें या फिर ना करें। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं और अगर आपके यहाँ पे बसोड़े की पूजा जिसको बोलते हैं, बसोड़े को ही जो है शीतला माता की पूजा बोलते हैं, तो अगर आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। तो आपको कई हद तक अपने डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और कई हद तक आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हर एक रीति रिवाज अलग होते हैं हर एक किसी के। जैसे कि राजस्थानी में, हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बसोड़ी की पूजा होती है। अब कोई मेरी माता बहन होगी, कोई गढ़वाली होगी, कोई नेपाली होंगी, कोई गुजराती होंगी, तो सबके अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो अगर आपके में शीतला माता की पूजा होती है, तो बेसिकली पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शीतला माता की पूजा क्यों की जाती है। ठीक है, तो शीतला माता की पूजा की जाती है अपने घर के सुख शांति के लिए, अपने बच्चे की उन्नति और तरक्की के लिए की जाती है शीतला माता की पूजा। और जो हमारे बच्चों की माता वगैरह निकल जाती है, तो उसको जो है माता से प्रेयर करके आते हैं हम कि माता रानी आप ठंडी रहना। तो आपको ये चीज़ करना होता ताकि आपके बच्चे के जो है ये माता वगैरह ना निकले। और आजकल तो जिसको खसरा भी बोलते हैं कि खसरा निकल गया है, खसरे के टीके भी आजकल जो है बच्चे को लग रहे हैं। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड, अपनी नज़दीकी डिस्पेंसरी में जाके आप खसरे का टीका लगवा सकते हो। ये मैंने अपने बेटे को भी अभी लगवाया है, हाल फिलहाल में 15 दिन भी नहीं हुए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता लगेगा कि माता की पूजा होती है। अब मैं बताती हूँ कि माता की पूजा के लिए इसमें पकवान क्या बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, जैसे कि हमारे में बनते हैं गुड़ वाले चावल बनते हैं, और हमारे में जो है ना जिसको पुए बोलते हैं ना, हमारे में पुए बोलते हैं, किसी में गुलगुले बोलते हैं, तो वो होते हैं। तो पुए बनते हैं और पूड़ियाँ बनती हैं हमारे में। तो हमारे में पूड़ियाँ भी बनती हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कि कल अगर हम पूजा करने जाएंगे सुबह, ठीक है, तो हम लोग जो है ना एक दिन पहले ही खाना बनाते हैं, क्योंकि शीतला माता को जो है ना बासी खाना हम लोग चढ़ाते हैं। और सभी लोगों के यहाँ पे यही रूल होता है, क्योंकि उनको गर्म खाने का भोग नहीं लगता, क्योंकि उनको ठंडा करना होता है, तो ठंडा ही खाना खिलाने का भोग होता है। तो फ्रेंड, सबसे मेन बात इसमें क्या होती है कि आपको रात को, जैसे कि मंडे कल है, तो आज जो है रात को आपको गुड़ वाले चावल बना लेने हैं। गुड़ वाले अगर आपको नहीं आते तो चीनी वाले आपको चावल बना लेने हैं। और आपको 5 पूड़ी या फिर 7 पूड़ी बना लेनी है माता के लिए। और आपको जो है ना दही भी लेकर के आना है, दही भी रखते हैं इसके अंदर। और पुए जिसको गुलगुले जिसको बोलते हैं, मीठे आटे के जो घोल में डाल के पुए बनाते हैं, वो हमारे में बनते हैं। और हमारे में कच्चे पक्के पकवान भी बनते हैं, मतलब कि कैसे आटा हल्का सा गूंद के, जैसे हम डो तैयार करते हैं रोटी के लिए, तो उसी के जो है ना छोटा सा बेलन, छोटी सी कटोरी, छोटा सा गिलास, ऐसे 5 बर्तन भी हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं राजस्थान के अंदर। उसके बाद आपको रोटी और
हल्दी लेनी होती है, कलावा लेना होता है, जो भी आपकी मन की इच्छा हो वो उसके अंदर आप रखिए, ठीक है। फिर सुबह जो होता है फ्रेंड, आपको नहा धो के माता के यहाँ पे पूजा करनी होती है। बट आपको ध्यान क्या रखना होता है, जब आप शीतला माता को ठंडा करोगे तो जो जल होता है आपका, जो आप घर से लोटा लेकर के जाओगे तो जल होता है ना, उसके अंदर आप फूल वगैरह डाल सकते हो। मगर माता के यहाँ पे जब आप पूजा करोगे फ्रेंड, तो आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती या फिर दिया बिल्कुल भी नहीं जलाना होता है। क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि हम लोगों ने इतनी अच्छी से पूजा करी है, और आप जो माता को, शीतला माता का जो दिन होता है उस टाइम पे माता को हम ठंडी करके आते हैं, ठीक है। मगर आप दिया जला के फिर उनको आप गर्म कर रहे हो, तो इससे आपके घर में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है। फिर आप सोचते हो मैं तो सही सलामत पूजा करके आई थी, तो ऐसी अड़चना क्यों आई है, ऐसी अड़चन क्यों आई है। तो फ्रेंड, शीतला माता के दिन जो है आपको दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपका मन ही है तो आपको बिल्कुल बहुत दूर तक जो है ना दिया जलाना चाहिए। अगर इसके पीछे की स्टोरी भी मुझे पता है, क्योंकि जब एक बारी माता जल गई थी तो उनको ठंडा करने के लिए पानी डाला गया था। तो आप अगर दिया धूप बत्ती जलाते हो तो उससे उनको और तपत लगती है, ठीक है। तो आपको ये पूजा करके आ जानी है। इसमें कोई भी व्रत वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बट ये होता है कि जिस दिन इसकी पूजा होती है, जैसे कि सोमवार के दिन, हमारा कल के दिन हमने आज बना लिया, मगर कल के दिन जो है हमारे घर में कुछ भी नहीं बनता है, इवन गैस भी नहीं चलती है। हम लोग भी बासी खाना खाते हैं, जो एक रात पहले बना होता है वही चीज़ में आप खाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्भवती को ये पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक के घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, बट गर्भवती महिला को जो है ना मंदिर में नहीं चढ़ना चाहिए। बट ये बच्चे के लिए होता है। तो आप जो है ना, शीतला माता के मंदिर है आसपास, आपको अगर आपको जाना चाहिए तो आप चली जाए ना, कोई दिक्कत परेशानी वैसे है नहीं। वैसे जाते नहीं हैं, मैं आपको यही बोलूँगी कि जाते नहीं हैं, बट आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप जो है ना एक लोटा जल लेकर जो है ना, आप शीतला माता के नाम का ही अपने घर के, जो भी आपके घर में मतलब कि तुलसी का पेड़ है या कोई भी है, तब उसके ऊपर डाल सकते हो। वैसे बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही माता से घर के अंदर प्रार्थना प्रेयर आप कर सकते हो अपने बच्चे के लिए कि हम जो है नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। और अगर आपके घर में जैसे कि आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, सास है या फिर घर में है आपके कोई है, दुरानी है, जेठानी है, और अभी आपको जो है जैसे कि आपको प्रेगनेंसी है, बट आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, जैसे कि आपकी सासू माँ है, दादी सास है, या फिर जेठानी है, या देवरानी है, या फिर ननद भी है, तो आप उनको जो है ना अपना प्रसाद बना के उनको आप दे सकते हो कि मेरे नाम का आप चढ़ा के खा सकते हो। अगर आपके मन में ज़्यादा ही भावना है कि मुझे माता की पूजा करनी चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, और लगेगी वो आपकी ही पूजा, क्योंकि आपने अपने हाथ से बना के दिया है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर मेरे पास बहुत मैसेज आए थे, पहले भी एक दीदी हैं, वो परेशान हो गई थी कि होली का उसमें परिक्रमा जो है नहीं लगाते, और ना ही गर्भवती महिला को वो देखनी चाहिए होली जब जलती है। उन्होंने देख लिया तो वो बहुत टेंशन में आ गई थी। तो फ्रेंड, प्लीज़ मेरी वीडियो का थोड़ा सा वेट किया करो, मैं डालती ज़रूर हूँ। देखो, मेरे पास भी मेरा घर परिवार है, मेरा भी एक बेटा है, मैं भी उसमें बिज़ी रहती हूँ, और बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो छोटा सा बेबी है, बट मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करानी पड़ती है उसके लिए। सभी माँ सोचती है कि मेरा बेटा जो है वो बेस्ट करे, तो इसलिए मैं भी कुछ ऐसी तैयारी करवाती हूँ अपने बच्चे को। है तो अभी 3+ ही, बट उसके लिए वो क्लास बहुत ही हार्ड है। बट इसलिए जो है थोड़ी सी वीडियो आती है, लेट आती है, बट आप ज़रूर देखा करो, ठीक है। तो आपको जो है अगर पूजा करनी है तो आप किसी और से करवा सकते हो अपने नाम की पूजा, क्योंकि आप उनसे ये ज़रूर बोलना कि जब आप कुछ भी चढ़ाओ तो आप मेरा नाम लेके चढ़ाना। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपने घर के अंदर ही आप प्रेयर कर सकते हो माता रानी से कि माता रानी, मैं अगले साल से दोबारा ऐसे करूँगी ताकि आपकी कोई भी परेशानी या दिक्कत ना आए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली पूजा जो है शीतला माता को ठंडी करने के लिए की जाती है। अगर आपके में ये रूल रेगुलेशन है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हो, आसपास में बुआ सास हो गई या फिर मौसी सास हो गई या कोई भी हो, आप उनसे अपने मायके में से भी फ़ोन करके पूछ लो कि मम्मी मुझे प्रेगनेंसी है तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो आप लोगों को सब लोग एडवाइस दे देंगे। अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट है तो आप मेरी वीडियो के अलावा भी अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस पे पूछिए कि मैं पूजा कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकती। जैसा वो बोले वैसा आप कीजिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल
और बहुत ही सरल तरीके से पूजा होती है। बट एक दिन पहले ही जो है खाना बनाना पड़ता है, इसलिए जो है जैसे कि हमारे कल हम लोग ये पूजा करने वाले हैं तो इसलिए मैंने डाला है। अब आप ये बात सोचना कि कल ही है, बुधवार भी है, वीरवार भी है, शुक्रवार भी, आप जब मर्जी कर सकते हो इसमें से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग काजल की प्रेगनेंसी।